नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे जो चार्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग पैटर्न्स का ब्रेकआउट दिया है। कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया है, कोई चार्ट ने वीकली टाइम फ्रेम पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया है, और जो लास्ट वाला जो चार्ट है दोस्तों, उसने मंथली टाइम फ्रेम पे 14 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। माइंड यू गाइज, लास्ट वाला जो चार्ट है उसने 14 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको आज इस वीडियो से पावर पैक्ड लर्निंग मिलने वाला है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और बाद में हम लोग चार्ट की स्टडी करेंगे, डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो काफ़ी लंबे समय से ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस था, ओके, और फिर ये जो रेजिस्टेंस है आपके, ओके, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन गए, माइंड यू, ओके। ये जो रेजिस्टेंस थे, क्योंकि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देके वापस नीचे आता है ना, तो जो पहले का जो रेजिस्टेंस है ना वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लेके रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बच गया प्राइस, और वापस यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया है। तो मोटा मोटी ये जो लेवल था ना निफ्टी 50 के लिए 24,400 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था निफ्टी 50 के लिए। और अभी हुआ क्या है ना कि अगर आप देखोगे ना, पिछले आई वुड से वेडनेसडे से, ओके, 1 अक्टूबर से यहाँ से मार्केट ने बैक टू बैक बुलिश कैंडल बनाई है, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिया है इन द लास्ट 6 to 7 डेज, ओके। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, अभी आपको लेवल्स कौन से ध्यान में रखने हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी दोस्तों आने वाला जो रेजिस्टेंस है ना निफ्टी 50 के ऊपर, वो है 25,445 का, 450 के आसपास का। तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये 1000 पॉइंट का ना एक रेंज बन गया था, 25,400 और 500 और 24,400। तो 1000 और रेंज का जो पॉइंट था ना, उसके बीच में मार्केट घूम रहा था। अगर आप काफ़ी लंबे समय से देखोगे ना, अगर आप इसको छोड़ दो तो ये देखो, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भी आने वाले समय के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ 25,450 लेवल्स। अगर यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है ना ये वाले एरिया से, ओके, ये वाले एरिया से, तो फिर हम लोग आगे का लेवल देख सकते हैं, दैट इज़ 25,700 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम आते हुए। तो ये आपको लेवल ध्यान में रखना है। एंड बाय एंड लार्ज मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो मोमेंटम है निफ्टी 50 के ऊपर, वो थोड़ा सा बुलिश हो गया है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रहा होता है रेजिस्टेंस से, तो बेरिश मोड होता है। अभी बुलिश मोड में मार्केट आ चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो 200 EMA, देखो 200 EMA की लाइन आप देख सकते हो, ब्लू लाइन, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है, और इससे पता लगता है कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में भी है। तो ये रहा दोस्तों हमारा निफ्टी 50 का व्यू। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ओके। और तो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं, ठीक है। तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा, ओके। तो अगर आपको पता हो तो हम लोग है ना, ये चार्ट के ऊपर ये जो लाइंस है, वो पिछले वीडियो हमारा जो प्रीवियस मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, वीकेंड मार्केट एनालिसिस, उसमें भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस 56,100 का, अगर ये ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट मिला है हमें, और यहाँ पे ना काइंड ऑफ इनसाइड बार कैंडल बनी 2-3 दिन के लिए, एंड देन फिर फाइनली आज फ्राइडे को मेरा वीडियो शूट हो रहा है,
और काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल भी बना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अभी आने वाला जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए और जहाँ पे मार्केट नया रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 57,650 का लेवल। ओके, और अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी, तो फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो वापस हमें ये वाला जो नीचे का जो सपोर्ट है 54,450 का लेवल ये आते हुए हमें दिख सकता है। और बेसिकली कैसा है ना कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये देखो। तो अगर मार्केट ऊपर से वापस नीचे आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए एक सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों हम लोग जो मैं 6 चार्ट लेके आया हूँ उसको 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं उसको। ओके, और उसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, सबसे जो पहला चार्ट लेके आया हूँ ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका चार्ट, और मुझे लगा कि आपको इसकी लर्निंग देनी चाहिए, आपके साथ में मुझे शेयर करना चाहिए। और ये जो सारे चार्ट ना आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। सो सबसे पहला चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आई वुड से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। देखो बार बार ये जो चार्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और फिर यहाँ पे बहुत सारे फेक मूव्स मिले हैं। लाइक अगर इफ़ यू सी ना, तो बहुत सारे फेक ब्रेकआउट मूव्स मिले हैं। तो फिर क्या हुआ, ये फेक ब्रेकआउट के कारण वापस प्राइस बेरिश मोड में गया। बेरिश मोड में जाके फिर यहाँ से एक इसने नया ब्रेकआउट दिखाया यहाँ से। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में एक अच्छे मोमेंटम में प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है ना, अभी जो टाइट रेंज है ये जो चार्ट का, ओके, ये जो टाइट रेंज, तो बेसिकली अगर एक चीज़ में अगर देखता हूँ ना ब्रेकआउट होने से पहले, दैट इज़ द टाइटनेस, और उसको मैं बोलता हूँ TCB। क्या मैं बोलता हूँ? TCB। और TCB क्यों बोलता हूँ? उसको बोलता हूँ टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। अगर ब्रेकआउट होने से पहले अगर एक टाइट रेंज है और वहाँ पे अगर आपका जो चार्ट है अगर 50 EMA और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वो मिड टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के भी ऊपर है, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बरकरार है। ओके, और यहाँ पे देखो, फिर मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम अच्छी है या नहीं है। तो वॉल्यूम सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये देखो आपके सामने वॉल्यूम भी काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक यू नो अच्छा वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम बिल्डअप बोलेंगे इसको। तो आपको है ना ये जो चार्ट है आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और अगर आने वाले समय में लाइक यू नो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला चार्ट। और दूसरा जो चार्ट लेके आए, अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप। ओके, जो मैं देखा करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये जो मेन जो ब्रेकआउट होता है ना, उसके पहले एक ब्रेकआउट हुआ था कप एंड हैंडल का। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, लुक एट दिस। सो ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, इसके पहले है ना एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला। ये ब्रेकआउट होने के बाद में एक नया रेजिस्टेंस था ये चार्ट का, वो था ये वाले लेवल पे, कितने 3972। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, उसके बाद में ना ये जो चार्ट है इसने एक काफ़ी अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड बनाया है, जहाँ पे इसने बार बार इसने सपोर्ट लिया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे लाइक यू नो सपोर्ट लिया है। और अभी यहाँ पे एक टाइटनेस जो था ना, अभी यहाँ पे जो टाइटनेस जो बन रहा था, ये देखो। ओके, ये जो मेरा सेटअप है ना, इसको मैं बोलता हूँ लाइक अगर यहाँ पे और ये जो कैंडल्स की साइज अगर इधर होती ना, तो मैं इसको बोलता मोमेंटम बस्ट। क्या बोलता मैं? ये मेरा मोमेंटम बस्ट का एक सेटअप है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है मेरा। ओके, तो ये जो चार्ट है वो मेरा ये वाला जो सेटअप है उसको क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल भी देखने मिली है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ओके, तो आपको ये जो चार्ट है ना, आपको ये जो चार्ट है ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट और रडार पर रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे जो चार्ट है ना आपको बनते हुए दिखेंगे, बट काफ़ी रेयर बनते हुए दिखेंगे। ओके, क्योंकि आपको लाइक यू नो मेहनत करना पड़ेगा ऐसे चार्ट्स को ढूंढने के लिए। तो मैं आपके लिए मेहनत करके ये चार्ट्स लेके आया हूँ ताकि आपको लर्निंग दे सकूँ। और अगर ये जो चार्ट है लाइक यू नो यहाँ से अगर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, ये कैंडल का है, तो आपको ज़रूर ये जो चार्ट है ना रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आपको ऐसे चार्ट से स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेनी चाहिए एंड इसको आप वॉच लिस्ट पे रखना। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ।
और ये है हमारा थर्ड चार्ट। एंड आई लाइक दिस चार्ट अ लॉट। वाई? बिकॉज इसका जो प्राइस एक्शन का जो सेटअप है मुझे काफ़ी पसंद आया है। लाइक वाई, आई विल टेल यू। अभी ये जो है हमारा 200 EMA, लाइक यू नो, जब तक ये 200 EMA के नीचे था ये डाउन ट्रेंड में था। ओके और ये जो एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की थी। ओके सॉरी, यहाँ पे इसने काफ़ी मेहनत की है। ये ओके ये काइंड ऑफ इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, और काइंड ऑफ इसको रेक्टेंगल बॉटम भी बोल सकते हो। लेकिन वो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टाइप दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके तो रेक्टेंगल बॉटम टाइप दिख रहा है पैटर्न, और अगर इतना कंसिडर करो तो कप एंड हैंडल भी दिख रहा है। और फाइनली है ना दोस्तों, फाइनली ओके इसके अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये टाइटनेस पहले बनी और बाद में ब्रेकआउट आया। देखो यहां पे देखो, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो रूल है, ओके मैं चार्ट में देखता हूं। ओके जब मैं चार्ट की स्टडी करता हूं, और यहां पे देखो दोस्तों, आप यहाँ पे अगेन एक वॉल्यूम बिल्डअप, लाइक यू नो, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है। ओके विच इज अगेन अ पॉजिटिव बुलिश सिग्नल ओके फॉर अस। और यहाँ पे फाइनली हमें एक ब्रेकआउट कैंडल भी देखने को मिला है विद द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ओके तो यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। और उसके पहले अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो बड़ी बड़ी 3 बुलिश कैंडल बनी है, जिससे हमें पता लगता है कि जो रेट ऑफ चेंज है, जो स्पीड है ट्रेंड की, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी और फिर हमें एक लाइक यू नो ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है। तो आपको ये जो चार्ट है इसको भी दोस्तों ज़रूर आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और अगर आने वाले समय में ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लाइक यू नो हाई है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, लाइक यू नो इसके ऊपर प्राइस ब्रेक होता है, तो आपको ज़रूर ये जो चार्ट है रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके सो ये था हमारा थर्ड चार्ट का एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसने 200 EMA पे भी है ना, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, तो बहुत ही अच्छा इसका प्राइस एक्शन है, इसको भी आप ज़रूर रडार पे रखिएगा। और अभी जो हमें दोस्तों चार्ट लेके आए ना, वो है वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट। जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई कोई चार्ट कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है, कोई कोई चार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। ये देखो, ये वो चार्ट है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। ओके ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये हमारा है इसका हेड। ओके और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो ये देखो यहाँ से क्या ट्रेंड बना है, और ये जो ट्रेंड था ना, उसके बाद में यहाँ पे हमें जो टाइटनेस देखने मिली थी, ओके और बाद में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने मिला। ये ब्रेकआउट के बाद में प्राइस नेवर लुक बैक, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम भी देखने मिला। ओके एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। ओके और फिर फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगेन प्राइस साइडवेज में गया यहाँ, और ये जो साइडवेज है इसने एक पैटर्न का आकार दिया है, वो है हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। और यहाँ पे एक चीज़ मैं लाइक यू नो आपका अटेंशन इधर लाइक देने बोलूँगा। ये देखो वॉल्यूम एक्शन देखो दोस्तों, ये जो चार्ट के ऊपर ये वॉल्यूम एक्शन से ऐसा पता लगता है कि लाइक यू नो जो बड़ी पार्टीज हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। ओके एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो ऐसे लाइक आप क्या कर सकते हो ना दोस्तों, आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आप चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो, चार्ट रीडिंग कर सकते हो फॉर योर एजुकेशन पर्पस। एंड आप लाइक यू नो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम दोनों देख सकते हो। और फिर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर आप उसको डेली पे जाके देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि लाइक यू नो ये जो ब्रेकआउट कैंडल के यू नो ये जो हाई पॉइंट है, अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक होता है तो आपको ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू लाइक स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और अगेन ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखो, तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। SBI का चार्ट है, और आपको पता होगा ये जो चार्ट है ये F&O के अंदर भी है। ओके एंड लेट मी जस्ट इसको मुझे ऐसे लगाना दे दो, ये देखो आपके सामने। ओके
तो काफ़ी प्यारा चार्ट है। अगर आप इसका ट्रेंड भी देखना चाहो, अगर 50 EMA लगाऊं तो देखो 50 EMA के भी ऊपर कितना अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वैसे इट शुड बी 40। अगर हमें अप ट्रेंड देखना है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वी हैव टू अप्लाई 40 वीक मूविंग एवरेज। ये देखो 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सर्व कर रहा था। देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। देखो ये जो सारी चीज़ें है ना, ये आपको सीखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो डेप्थनेस है एनालिसिस का, आपका जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होता है और आप एक अच्छे बेहतरीन आई वुड से डिसीजन मेकर बन पाते हो। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपको कोई भी प्रकार की चीज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको ये हेल्प करें। ओके और यहाँ पे दोस्तों अभी फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे टाइटनेस भी हमें देखने मिली। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये टाइटनेस था यहाँ पे। और ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको वही बोल रहा था दोस्तों कि आप जो वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट्स देखते हो ना, उसको आप डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखो। ओके जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं, तो फिर आपको काफ़ी अच्छा वहाँ से अच्छा सिग्नल मिलेगा और आपको सीखने मिलेगा। ओके सो ये देखो, ये जो टाइटनेस था उसके साथ में आप वॉल्यूम एक्शन भी देखो। ये देखो तो, और ये जो एवरेज वॉल्यूम है इसके ऊपर वॉल्यूम बार बना है, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप देखने मिला है। और अगर ये जो चार्ट है ये जो ब्रेकआउट कैंडल की हाई प्राइस के मतलब ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है, तो यहाँ पे फिर ये जो चार्ट है ना, आपको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, आपको ध्यान रखना है। ओके और दोस्तों ये वो वाला चार्ट है जो हम लोग स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि 14 ईयर्स का मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। ये देखो, ये वो चार्ट है। लुक एट दिस चार्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा है चार्ट। ओके और अगर आप इसको ऐसे स्टडी करोगे ना, ओके मैं आपको बताता हूँ। लुक एट दिस, अगर आप इसको ऐसे भी स्टडी करते हो ना, तो ये देखो काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो 14 ईयर्स का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए हमें दिखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे ना, तो लुक एट द मोमेंटम ऑफ द ट्रेंड। सी दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक तो स्लो मूविंग ट्रेंड और एक फास्ट मूविंग ट्रेंड। जो फास्ट मूविंग ट्रेंड होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेंड। ओके और यहाँ पे देखो ये जो प्राइस पॉइंट है, ओके ये 40 EMA पे भी यहाँ पे इसने डायनामिक सपोर्ट लिया और फिर फाइनली यहाँ पे जो टाइटनेस था, ओके ना मंथली टाइम फ्रेम, ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। और ये अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। ये देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे इसका ऐसा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखो डेली पे यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिख रहा है हमें। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है ये चार्ट वापस ये सपोर्ट पे आता है और या फिर ये सपोर्ट पे आता है, ओके तो आपको ज़रूर ये जो चार्ट है रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है ये वापस सपोर्ट के आने के बाद में, क्योंकि ये और अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि इसका आप टोटलिटी ऑफ ट्रेंड देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये जो चार्ट है। ओके तो ये जो चार्ट है और सारे जो मैंने चार्ट का एनालिसिस किया आप फॉर योर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, हर एक चार्ट को अपने रडार पे रखिएगा। ओके और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, तो ये जो किताब है ना मेरा टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन और बना रहे टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को स्टॉक मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर आप इस हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो
ओके, अल्फा मोजो के चैनल पे। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप किसकी वेट कर रहे हो दोस्तों? प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आप उस कंटेंट को मिस ना करें। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।